हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 19 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 19 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन ये फिलहाल प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। सारी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में प्रोवाइड कराई जा रही है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिविजन कर लेते हैं। चर्चे में रहा अमेजॉन वर्षा वन, ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये साउथ अमेरिका में स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण ये चर्चे में आया है। खबरों में रहा 1999 का सेनारी नरसंहार, जो कि हुआ था बिहार में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल, इसकी शुरुआत अफ्रीकी देश मलावी से की गई है। किस रेलवे स्टेशन के ऊपर दुनिया का पहला 5 स्टार होटल ओपन किया गया है? गांधीनगर में। बोनालू फेस्टिवल, ये भी हाल ही में तेलंगाना में मनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्म का अनावरण ये कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया है सिंगापुर में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इसका पहला हिस्सा है। कहने का मतलब है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो अपना सोलर पैनल बना रहा है, इसमें से इसने एक हिस्से का अनावरण इसमें कर दिया है। और यह जो परियोजना है ये सिंगापुर के द्वारा 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन को 4 गुना करने का जो लक्ष्य है, इसे पूरा करने के लिए एक तरह का इसका प्रयास है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है यानी कि क्लाइमेट चेंजेस की समस्या है, ये भारत ही नहीं अन्य देशों के सामने भी एक चुनौती का विषय है। ऐसे में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह फ्लोटिंग सौर फार्म का निर्माण कर रहा है सिंगापुर। अब यदि हम बात करें सिंगापुर में रीन्यूएबल एनर्जी की, तो इस देश में रीन्यूएबल एनर्जी ये एक चुनौती है। वो किस लिए? क्योंकि देखिए, इस देश में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब है कि जैसे भारत में क्या होता है कि जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, जब वो बहते हुए आती हैं तो पानी को स्टोर करके टरबाइन जो होता है, टरबाइन घुमा करके इससे बिजली उत्पन्न की जाती है। तो भारत में तो इससे चलिए पानी से बिजली पैदा कर ली जाती है, लेकिन सिंगापुर में पानी से बिजली पैदा करना पॉसिबल नहीं है। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ कोई भी नदियाँ नहीं हैं, तो यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये तो नहीं उत्पन्न की जा सकती। साथ ही यहाँ हवा भी टरबाइनों को बिजली देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए यहाँ विंड फार्म भी नहीं लगाए जा सकते। तो ऑप्शन क्या बच जाता है? सोलर पैनल लगाने का। तो इस तरह ये फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा। इसके पहले पार्ट का इसने इनॉग्रेशन कर दिया है। तो अब यदि हम बात करें सिंगापुर की, तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। अभी दिसंबर 2020 में ही एक इंडेक्स रिलीज किया गया था, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। इसमें सिंगापुर सिटी ये रही थी टॉप पर। करेंसी है डॉलर। और अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें कि भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा निवेशक ये सिंगापुर ही है, दूसरे स्थान पर है यूएसए। जबकि यदि पूछा जाए कि भारत में एफडीआई के मामले में सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ किया गया, तो कल ही मैंने बताया था गुजरात में किया गया है। सबसे ज़्यादा किस देश ने निवेश किया है? तो ये सिंगापुर ही है। इसी सिंगापुर में एप्पल के द्वारा दुनिया का पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर ये भी ओपन किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो काला नमक चावल है, जिसे आप बुद्धा चावल के नाम से भी जानते हैं, इसका सप्लाई पहली बार सिंगापुर को ही किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। और आप लोगों के लिए साइंस की ये जो नई पीडीएफ लॉन्च की गई है, जिसमें आप लोगों को जनरल साइंस से रिलेटेड 7,000 से अधिक प्रश्न ये मात्र 21 रुपये में मिल सकेंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ये तो पूछे ही जाते हैं। 1 लाइनर फॉर्मेट में ये आप लोगों के लिए पीडीएफ है, इसे आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, चीन से लाए गए मोंक फ्रूट की खेती पहली बार किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है? तो इसकी खेती अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में की गई है। मोंक फ्रूट ये भी चर्चे में भी रहा था। इसकी खासियत क्या है? तो देखिए, ये जो फ्रूट है ये गैर कैलोरी है, मतलब कि इसमें किसी भी तरह की कैलोरी नहीं है। और ख़ास तौर पर जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जिन्हें मीठा खाना मना होता है, वे भी इस फल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल स्वीटनर है। खाने में तो मीठा लगेगा, लेकिन इसमें जो शक्कर के गुण होते हैं जिससे कि डायबिटीज़ पेशेंट को नुकसान हो सकता है, ये इसमें नहीं होगा। और नई फसल इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई है, कुल्लू जिले में। इस नई फसल से 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के बीच आर्थिक लाभ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये जो पौधा है ये मूल रूप से चीनी में पाए जाने वाला, यानी कि चीन में पाए जाने वाला पौधा है। पहली बार इसकी खेती भारत में होनी है। अपनी मिठास के लिए ये एक प्रसिद्ध है, मतलब कि जो शुगर पेशेंट है इनके लिए मीठा खाने के ऑप्शन के रूप में इसे देखा जा रहा है। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि पहली बार इसकी खेती भारत में की जा रही है।
आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी तक क्या होता था कि भारत में हींग की खेती नहीं होती थी। भारत ये हींग अन्य कंट्रीज से इंपोर्ट करता था, मंगवाना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि भारत में पहली बार हींग की खेती भी की गई है, और ये भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में की गई है। यहाँ हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पहली बार इस नए किस्म की फ्रूट की खेती की गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये है शिमला। तत्रे नए राज्यपाल बने हैं, इनका नाम क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही है। 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ये किस देश से 2 बहुभूमिका वाले MS-60R हेलीकॉप्टर ये ले रही है? मतलब कि भारतीय नौसेना को इसकी पहली खेप मिल भी चुकी है। कहाँ से मिली है? USA से। विमान का नाम क्या है? तो इसका नाम है MH-60R। कहने का मतलब है कि मल्टी रोल रोमियो हेलीकॉप्टर, इसकी पहली खेप मिल चुकी है। यदि देखा जाए तो भारत इससे मतलब कि USA से टोटल 24 नौसैनिक हेलीकॉप्टर ये लेने वाला है। दोनों देशों के बीच ये जो समझौता है ये $2.4 अरब का है। इसकी खासियत के लिए हम बात करें तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये सभी मौसमों में काम कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि इस डील से दोनों देशों के बीच में जो रक्षा संबंध है इसमें मजबूती मिलेगी। साथ ही हमारी जो इंडियन नेवी है ये भी प्रबल बन सकेगी, क्योंकि अब इसमें शामिल हो चुका है MH-60R। रिलेटेड है अमेरिका से। सेम आप और कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका का एक चिनूक हेलीकॉप्टर है जो कि भारत ने किस कंपनी से खरीदा है? बोइंग कंपनी से। ये भी चर्चे में रहा था। रशिया से हमने क्या खरीदा है? S-400 मिसाइल। फ्रांस से राफेल, काफ़ी ज़्यादा विवादित रहा है। और इजराइल से तो बराक 8 मिसाइल। ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं अमेरिका की। इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC। और अभी हाल ही में वॉशिंगटन DC को अमेरिका के 51 राज्य के रूप में नामित किया गया है। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज की यदि हम बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास एक्सरसाइज होता है, वज्र प्रहार होता है, और एक और है जिसका नाम है कोप इंडिया। और आप लोगों ने 5 ग्रेट लेक्स के नाम सुने होंगे, जिसकी लोकेशन आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये 5 ग्रेट लेक है कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो और ह्यूरन, जिसमें कि एकमात्र जो मिशिगन लेक है ये पूरी तरह से USA में स्थित है। और आप क्या करंट से रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, अफगानिस्तान वाला मुद्दा ये चर्चे में रहा है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान का जो बगराम एयरबेस है इसे अब खाली कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पॉड टैक्सी ये कहाँ चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी नोएडा में। अब ये पॉड टैक्सी होती क्या है? तो ये कुछ इस तरह से होती है जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। यदि देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो पॉड टैक्सी है इसकी कैपेसिटी है 5 से 6 लोग के बैठने की। इस टैक्सी में 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं। और भारत में जब ये चलाई जाएगी, देखिए टारगेट रखा गया है 2025 तक ये कंप्लीट कर ली जाएगी। जो फिल्म सिटी है कहाँ बनने जा रही है? यूपी में। तो फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट को ये कनेक्ट कर सकेगी। और ये जो पॉड टैक्सी है ये मेट्रो के मुकाबले ज़्यादा किफ़ायती है। इससे दुर्घटना होने की संभावना ये भी कम होती है। साथ ही यदि प्रदूषण के एंगल से भी देखा जाए तो ये ज़्यादा फायदेमंद है। इससे प्रदूषण भी कम फैलता है, कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता। खास बात यह है क्योंकि ये बैटरी से चलती है। और आप जानते ही हैं भारत सरकार इस समय वाहनों को बढ़ावा तो दे ही रही है, तो ये सर्विस शुरू की जानी है। और आप कह सकते हैं कि दुबई में इस तरह की टैक्सियाँ ये काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। एक दिन में इसमें 5,000 से अधिक लोग इस पॉड टैक्सी का लाभ उठा सकेंगे। आप कह सकते हैं इसमें ट्रैवल कर सकेंगे, जिससे कि यहाँ टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये अच्छी पहल है। अब यहाँ देखिए बात की जा रही है टैक्सी की। वैसे आप रिलेट कर सकते हैं, हाल ही में कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलोर, यहाँ किस सर्विस की शुरुआत की गई है? बाइक टैक्सी की। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक आसमानी बिजली रिपोर्ट 2021 के अनुसार आसमानी बिजली गिरने की वजह से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई हैं? तो सबसे ज़्यादा मौतें ये हुई है बिहार में। आसमान से जो बिजली चमकती है, बिजली गिरने की वजह से आप कह सकते हैं जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है इसमें कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का ये जो पूरा 1 साल का डेटा है ये कवर किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि बिजली गिरने की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें बिहार में हैं। 401 मौतें ये दर्ज की गई है 1 साल में। इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो अब यदि हम बात करें बिहार की, इसकी राजधानी पटना,
पटना, इससे रिलेटेड एक फैक्ट तो अब आप लोगों को रट चुका होगा कि भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना पटना में ही की जा रही है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पटना के 2 प्रोडक्ट हैं जर्दालू आम, शाही लीची, दोनों को ही एक्सपोर्ट किया गया है। कहाँ किया गया है? ब्रिटेन को किया गया है। कल मैंने आप लोगों को बताया था सेनारी नरसंहार के बारे में। 1999 की ये घटना है जो कि चर्चे में आई है, बिहार से रिलेटेड है। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। भारत के 2 पहले हरित ऊर्जा शहर ये बने हैं राजगीर और बोधगया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन। इसका नाम परिवर्तित हो चुका है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड एक और रेलवे स्टेशन का नाम कुछ समय पहले ही बदला गया है, झांसी रेलवे स्टेशन। इसका नाम क्या रखा गया है? रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है ये भी उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन से ही रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश का जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये इसी रेलवे स्टेशन में मृत अवस्था में पाए गए थे। चौथा ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन में यदि आप लोगों को इसकी जगह हुबली रेलवे स्टेशन भी लिखा दिखाई दे तो ये भी सही है, क्योंकि यही हुबली रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल करके श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ये चर्चे में इसलिए आया क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये यही बन चुका है, हालांकि उद्घाटन अभी नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला कंजुगेट वैक्सीन जिसका नाम है सुबर्ना 2 ये विकसित किया है? तो ये भी हाल ही में विकसित किया गया है क्यूबा के द्वारा। क्यूबा का क्या कहना है कि इसकी जो स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है जिसका नाम क्या है? सुबर्ना, इसे जब सुबर्ना प्लस के बूस्टर शॉट के साथ दिया जाता है तब ये 91% ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। और इस तरह इसने ये अपनी पहली कंजुगेट वैक्सीन डेवलप कर ली है। इसे नाम दिया गया है सुबर्ना, रिलेटेड है क्यूबा से। क्यूबा की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है हवाना, करेंसी है क्यूबन पेसो। हाल ही में मैंने आप लोगों को एक तूफान का नाम बताया था जो कि चर्चे में रहा था, क्यूबा के आसपास वाले एरिया में ये आया था, एल्सा तूफान। और जनवरी 2021 की न्यूज़ है जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया गया था कि ये आतंकवाद को प्रमोट करता है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? आसपास यदि आप देखेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं हैती, ये भी चर्चे में रहा था क्योंकि अभी हाल ही में हैती के जो प्रेसिडेंट रहे थे इनके घर में घुस करके इनकी हत्या कर दी गई थी। डोमिनिकन रिपब्लिक ये क्यों चर्चे में था? आप सभी जानते हैं, मेहुल चौकसी के कारण। गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ की एक घटना है आइज ऑफ फायर की, समुद्र में आग लग गई थी। ये न्यूज़ मैंने आप लोगों को बताई भी थी। ये सारी चीज़ें आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस ये कब मनाया गया? तो ये जो दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 18 जुलाई को, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। नेल्सन मंडेला ये थे कौन? तो ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। इन्होंने रंग भेद के खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और 1962 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था जब, तो इन्हें रिहा किया गया 1990 में। मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग इन्होंने 27 से 28 साल अपनी ज़िंदगी के जेल में बिताए हैं। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि भारत में गांधी जी को जाना जाता है, सेम उसी तरह से नेल्सन मंडेला को जाना जाता है साउथ अफ्रीका में। इन्हीं की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। 2009 में ये पहली बार मनाया गया था। और ये जो दिवस है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 18 जुलाई को इनके स्मृति के रूप में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं इनके लिए कोविड टीकाकरण अभियान जिसका नाम है मातृ कवचम ये लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। खासतौर पर ये जो योजना है ये राज्य की प्रेग्नेंट महिलाओं को देख करके शुरू की गई है। इसके तहत विभिन्न सरकारी हॉस्पिटल में स्पॉट पंजीकरण किया जाएगा। गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय अपनी कोविड वैक्सीन प्राप्त कर सकती हैं, इन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा औरों की तरह। तो इस तरह है ये मातृ कवचम योजना या अभियान। केरल की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम, जहां भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है। केरल का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मयूर गुड़, जिसे जीआई टैग मिला है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज़्यादा यदि केरल में अभी कुछ चर्चे में है तो ये है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। इसके बारे में डिटेल में
मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं, तो नीति आयोग के द्वारा जो हेल्थ इंडेक्स और एजुकेशन इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, दोनों में ही टॉप पर रहा है केरल। हाल ही में रिलीज़ किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य में केरल ये रहा है टॉप पर। विवादित सबरीमाला मंदिर, देखिए ये जो सबरीमाला मंदिर है जिस साल चर्चे में था, उस साल जो एग्ज़ाम हुए थे मोस्टली एग्ज़ाम में सबरीमाला मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये केरल में ही स्थित है। अब ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी ने किस शहर में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है नागपुर में। नागपुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, संतरा नगरी के नाम से इसे आप जानते हैं। उद्घाटन किया किसने है? नितिन जयराम गडकरी जी ने। LNG जो कि स्वच्छ और किफ़ायती ईंधन है, इससे कि परिवहन लागत को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही जो प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण, इस समस्या से भी निजात पाने में कुछ हद तक हेल्प मिल सकेगी और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है। इससे परिवहन क्षेत्र में क्रांति देखने को मिलेगी। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था सानिया मिर्ज़ा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, पैदल चलने वालों के लिए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल कहाँ लगाया गया है? तो ये तो आप लोगों को बताना ही है। साथ ही पुल से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, ये भी चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप ही की तैयारी मजबूत बनेगी। तो वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।